अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में असम्बली तहलील करने के फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया और कहा है कि पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत इन्हें वापस कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहनिस इलाही और MNA हुसैन इलाही ज़मान पार्क पहुंचे, जहाँ इन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने मंगल को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने 20 दिसंबर को होने वाले कौमी असम्बली का इजलास कार्रवाई के इख्तिताम पर मुलतवी कर दिया। इजलास पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत मुलतवी किया गया। इसके बाद सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगल 20 दिसंबर 5:30 कौमी असम्बली इजलास दोबारा तलब कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों की मुमकिन तहलील के मामले पर तेल देखो तेल की धार देखो की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने दोपहर में वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला तो किया, ताहम चंद घंटों बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। लीगी वज़रा कहते हैं कि इमरान खान में दम है तो असम्बलियाँ तोड़कर दिखाए, हमारे पास A, B और C प्लान मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान पहली और आखिरी बार वज़ीर आज़म बने, अब वो दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दावत हलीम की तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान में से सुनने की जुर्रत नहीं, इसलिए अपने दौर में PTI ने चैनल मालिकान को गिरफ्तार करवाया और मीडिया के इश्तिहारात बंद किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नैब ने एहसन इकबाल पर केस बनाकर अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। तफसीलात के मुताबिक नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत का तफसीली फैसला सामने आ गया है। ये फैसला साबिक़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मनोला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरफ से जारी हुआ है। जापान के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि चीन के स्ट्रेटेजिक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए दिफाई पॉलिसी में नुमायां तब्दीली की मंजूरी दे दी है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशीदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जापान की पार्लिमान ने दिफाई पॉलिसी में अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी है, जिसमें अखराजात में नुमायां इजाफा भी शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ कराची टेस्ट मैच के पहले रोज़ 304 रन पर ऑल आउट हो गई। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए टेस्ट मैच के पहले रोज़ कौमी टीम की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने इनिंग्स का आगाज़ किया। 18 रन के मजमूई स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान आगा 56, शान मसूद 30, अजहर अली 45, साउद शकील 23, मोहम्मद रिजवान 19, फ़हीम अशरफ 4 और नुमान अली 20 रन बनाकर आउट हुए। कराची से जावेद इब्राहिम बंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। थाना अवामी कॉलोनी के अंदर टिकटॉकर्स बिलाल और काशिफ नामी शख्स के असलहा नुमाइश की वीडियो वायरल होने पर एक्शन। SHO कोरंगी साजिद अमीर सदोजई ने वायरल वीडियो पर नोटिस लेते हुए SHO अवामी को टिकटॉकर्स और साथ बैठे अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। SHO थाना अवामी कॉलोनी जमाल लगारी ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए टिकटॉकर्स बिलाल और काशिफ को एरिया मार्केट के इलाके से गिरफ्तार किया। टिकटॉकर बिलाल नामी शख्स थाना अवामी कॉलोनी SHO के कमरे में दाखिल हुआ और टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। थाना अवामी कॉलोनी में टिकटॉकर्स बिलाल और काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और साथ बैठे पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।